लहराती पहाड़ियों के बीच में, जहां घास के मैदान हवा के साथ नृत्य करते थे और धाराएं प्राचीन पेड़ों के रहस्यों को फुसफुसाती थीं, वहां अपोलो नाम का एक शानदार घोड़ा रहता था। उसका कोट आधी रात के आकाश जैसा काला था और उसकी बाल हवा में रेशम की नदी की तरह बह रही थी। अपोलो अपनी गति, अनुग्रह और अटूट भावना के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जो कि जंगल के सार को प्रतिबिंबित करता था। लेकिन अपोलो ने अपने भीतर एक गुप्त लालसा रखी। अपनी आत्मा की गहराई में वह परिचित चरागाहों से परे खोज करने और उससे परे दुनिया के रहस्यों की खोज करने के लिए उत्सुक था। हर दिन जब वह दूर क्षितिज को देखता था तो उसका दिल रोमांच की भावना से भर जाता था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह एक यात्री उस खेत में पहुंचा जहां अपोलो रहता था। यात्री ने सुदूर देशों के बारे में, आकाश को छूने वाले पहाड़ों के बारे में और तारों को पालने वाली घाटियों के बारे में बात की। प्रत्येक शब्द के साथ अपोलो की लालसा इतनी मजबूत हो गई कि इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सका। रात की आड़ में अपोलो ने उस एकमात्र घर से विदाई ली जिसे वो अब तक जानता था। चंद्रमा को अपना मार्गदर्शक बनाकर वो अज्ञात की ओर चल पड़ा। उसके खुर गड़गड़ाहट की तरह पृथ्वी पर गड़ रहे थे। घने जंगलों और विशाल मैदानों के बीच अपोलो ने अथक यात्रा की। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद उसकी आत्मा अटूट रही। रास्ते में उसे जंगली प्राणियों का सामना करना पड़ा। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, चंचल लोमड़ी और कोमल हिरण, प्रत्येक ने अपना ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। जैसे जैसे मौसम बदला और उसके चारों ओर का परिदृश्य बदल गया, अपोलो आगे बढ़ता गया, इस अटूट विश्वास से प्रेरित होकर कि उसका भाग्य अगली पहाड़ी के ठीक आगे उसका इंतजार कर रहा है। अंततः कई परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद अपोलो दुनिया के अंत तक पहुंच गया। उसके सामने समुद्र का विशाल विस्तार फैला हुआ था। उसकी लहरें समय जितनी प्राचीन लय के साथ किनारे से टकरा रही थीं। विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ अपोलो को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि क्षितिज के पार अनंत संभावनाओं की एक दुनिया है, जहां हवा रहस्य फुसफुसाती है और सितारे रास्ता दिखाते हैं। और इसलिए एक निडर दिल और हवा की तरह जंगली भावना के साथ अपोलो अज्ञात में चला गया, अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार, जहां भी वे ले जा सकते थे। क्योंकि वह जानता था कि सच्चा रोमांच उसका इंतजार कर रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी यात्रा उसे कहां ले जाती है, वह हमेशा अपने स्वयं के सरपट भाग्य के प्रकाश द्वारा निर्देशित होगा।